नाइला। नूरापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा किया। और ये भी देख लूं कि आप कहाँ काम करती हैं। समझ गई। नूरापा, कसम से यकीन नहीं आता आप जैसी औरत यहाँ काम कर रही है। ये चल क्या रहा है? नाइला, तुम इतनी दूर से सिर्फ ये कहने आई हो क्या? नहीं तो बस सोचा जब आई हूँ तो ये बात भी कह दूं आपसे। वैसे आज रात रेस्टोरेंट में डिनर का प्रोग्राम है, आपको दावत देने आई हूँ। डिनर किस लिए? अम्मी और बाबा की शादी की सालगिरह है ना। मैं रोहान से बात करूंगी, देखेंगे हम आने का। हाँ, आप दोनों के बीच सब कुछ सही है ना? हाँ ठीक है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे दरमियान कुछ हुआ है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, शायद रोहान आना ना चाहे। बिल्कुल पूछूंगी मैं उससे नाइला, मगर इसलिए नहीं कि रोहान वहाँ आना चाहता है या नहीं। हम मियाँ बीवी हैं, जब कोई प्लान बनाते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, मैं और मुस्तफा भी ऐसे ही करते हैं। खैर मैं चलती हूँ, रोहान से बात करके बता दीजिएगा, मगर आप लोगों का आना जरूरी है वरना अम्मी को बुरा लगेगा। ठीक है? ठीक है नाइला, देखते हैं। चलो फिर मुलाकात होगी। अच्छा मैं चलती हूँ नूरापा। ये कौन है? ये तो बिल्कुल ही पागल है। कौन है? अरे वही नाइला। डिनर पर ढेरों तस्वीरें खींची और फिर सारी मुझे भेज दी हैं। खुदा की कसम, ये लड़की बिल्कुल ही पागल है। ये सिर्फ तुम्हें जलाने की कोशिश कर रही है। इसे क्या खबर कि हम अपनी मर्जी से वहां नहीं गए। तुमने नाइला को कहा क्या था वैसे? मैंने कहा रोहान की तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकेंगे। यकीन है किसी ने नहीं मानी होगी बात, और देखना कल तुम्हारी अम्मी तुम्हें बातें सुनाएंगी। मैं कल उनके पास जाकर उन्हें मना लूंगी। देखो, मनाने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन खैर तुम्हारी मर्जी है। सब लोग वहाँ गए थे और सिर्फ हम ही दोनों नहीं थे। नूर मेरी जान, देखो जिंदगी कोई ड्रामा थोड़ी है। तुम्हारे घर वाले चूंकि हर वक्त इकट्ठे रहने के आदी है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लकीली हम अपने घर में हैं, सबसे दूर, ये अच्छी बात है। लकीली। मैं शुरू हुआ क्या देखता हूँ। नूर, क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कहिए। ये लीजिए। ये क्या है? नूर, ये काम नहीं चल रहा है। बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई और जॉब देख लें। क्या मतलब? आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? मजबूरी है। लेकिन क्यों? क्या मैंने कोई गलती की है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हम मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकते। जितने दिन आपने काम किया, ये उसकी सैलरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज ऐसा मत करें। अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दें, मैं फौरन दुरुस्त कर लूंगी। कम से कम बताएं मैंने क्या गलत किया। आपकी कोई गलती नहीं है, हम मजबूर हैं। कोई ऐसा है जिसे हम मना नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है। क्या मतलब? मुझे इसलिए निकाल रहा है कि किसी और ने कहा है आपको? माफ कीजिएगा मुझे। हाँ, समझ गई मैं। असल में मुझे आपसे नहीं, किसी और से बात करनी चाहिए। खैर, सबके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आ जाएं। नूर, तुम? मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे आप हैं, इसीलिए आपसे पूछने आई हूँ। चलो, अच्छा ही हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा बाबा, आपने मुझे जॉब से निकलवा दिया और आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं। नूर बेटी, अगर काम करना चाहती हो तो बिल्कुल करो, लेकिन किसी और जगह नौकरी बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए आर्ट गैलरी खुलवा देता हूँ। ये बात काम करने या ना करने की नहीं है बाबा। दरअसल
आप और अम्मी मेरी जिंदगी में बहुत मदाखलत करते हैं। आप ही की वजह से मेरे शौहर से झगड़ा हो रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मदाखलत करना बंद कर दें? मैं तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देता, लेकिन मैं ये सब भी नहीं देख सकता कि तुम इस कदर बदल जाओ नूर। सिर्फ इसलिए कि मैं जॉब कर रही हूँ बाबा। मैं बिल्कुल नहीं बदली, मैं वही हूँ, यकीन करें। बिल्कुल नहीं नूर बेटी, तुम बदल गई हो। मेरी बेटी नूर अपने बाप के सामने खड़े होकर इस तरह हरगिज बात नहीं कर सकती। तुम बदल चुकी हो बेटी। हाँ, मैं बदल रही हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से। मैं वो छोटी नूर नहीं हूँ, समझ गए ना आप मेरी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। और सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, आप मेरे शौहर की जिंदगी को भी कंट्रोल करते हैं। मैंने रोहान के किस काम में दखल दिया? आप नहीं चाहते थे कि वो क्लब में काम करे, आपने उसे यहाँ बुला लिया और यहाँ भी उसे काम नहीं करने देते आप लोग। बेटी, मुझे रोहान से क्या लेना देना? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम रात भर अपने शौहर का इंतजार ना करो। ये फैसला मुझे करने देना चाहिए था। मुझे भी उस वक्त बहुत अजीब लगा था जब सुना कि आपने रोहान को जॉब दी है। ठीक है, फिर उसे वापस भेज देता हूँ, उसी क्लब में काम करे। सुबह नशे में लड़खड़ाता घर आए, हाथ में शराब लिए, और तुम उसका नशा छुपाने के लिए उसकी सेक्रेटरी बन जाओ। ऐसी जिंदगी चाहिए? मैंने कब अपनी मर्जी की जिंदगी जी है? हमेशा ही कुछ होता आया है। बाबा, आप मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह कर रहे हैं। हमारे दरमियान सुकून नहीं रहा। तुम्हें पूरा यकीन है जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है? आप मदाखलत करना बंद कर दें। ठीक है, हम नहीं करेंगे। तुम्हारा शौहर यहाँ जॉब करता है, उसे जॉब देने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी। एहसान मत करें बाबा, वो हम देख लेंगे। शुक्रिया। नूर, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। लेकिन मेरी हो गई। नूर फातिमा, चलो हम जा रहे हैं यहाँ से। नूर, क्या हुआ है? बाहर चलकर बताऊंगी। मेरी बाबा से लड़ाई हो गई है। तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, तुम मेरे लिए काफी कुछ कर चुके हो। लेकिन मेरी जान, अचानक से ये सब क्या है? मुझे आराम से बताओ, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बस बहुत हो गया है। नूर मेरी जान। अच्छा ठीक है मेरी जान, चलो चले। हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं, हमें किसी की भी अब जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही फैसला किया है। बस अब प्लीज खुश रहने की कोशिश करो दोनों। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं अब यहाँ मजीद नहीं रह सकती। एक के बाद एक मसला आ रहा है, क्या करूं यार। आज तो मंगनी भी थी, खैर जाने दो। किसकी मंगनी है? रमीज आज शाम एलिफ के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। खैर इस वक्त मुझे छोड़ो, तुम दोनों अपना ख्याल रखो। चलो फिर चलते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। क्या दिन है यार, हर किसी ने बगावत करने का सोच रखा है एक दूसरे से। मुझे वैसे भी यहाँ खुशी नहीं मिलती थी। आखिरकार आजादी मिल गई। चलो आओ चले, चलो।